ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज द मीन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ओके, मीन इसका साइंटिस्ट है हर्ट्ज। डेफिनेशन क्या होता है? व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक द सरफेस ऑफ सम मेटल्स। मीन हमारे पास ये सनलाइट, ओके, ये सनलाइट जब हमारे पास फिक्स फ्रीक्वेंसी के किसी मेटल से, मतलब सनलाइट की फ्रीक्वेंसी फिक्स होगी, ओके, या फिर कोई भी हम जो लाइट लेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी को हमको फिक्स करना होगा और उसको हम लोग किस पर अपीयर करते हैं? एक मेटल सरफेस के ऊपर। तो जैसे ही मेटल सरफेस के ऊपर अपीयर होगी, देन आफ्टर जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ से क्या होगा? एक एनर्जी यहाँ से मिलेगी हम लोगों को। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिटेड होंगे और इसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं यहाँ पर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो देखिएगा एक बार क्या होता है इसके अंदर। व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक द सरफेस ऑफ सम मेटल। मेटल कौन सा यूज कर सकते हैं हम लोग? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ओके, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये क्या बोला जाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा बोला जाएगा। ओके, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन रिगार्डेड द लाइट एज टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड फोटो। इट मीन हमारे पास में जो लाइट वहाँ से प्रोड्यूस होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं? वो लाइट की फॉर्म में होते हैं। और उन लाइट की जो छोटी छोटी जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं ना, हम उनको क्या बोलने वाले हैं? फोटॉन्स यहाँ पर बोलने वाले हैं। ओके, सो फिक्स फ्रिक्वेंसी की जब लाइट को हम लोग किसके ऊपर? मेटल सरफेस है, पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम हमारे पास है, ओके, इसके ऊपर जब इसे आप अपीयर करेंगे तो यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग बोलने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, आप लोगों ने ये टॉपिक पहले भी 10th क्लास के अंदर रीड किया हुआ है। व्हाट इज द मीन ऑफ स्पेक्ट्रम? इट मीन एक हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट जस्ट अपीयर ऑन द इन द प्रिज्म। हम लोग उसको किसके अंदर निकालते हैं? प्रिज्म में से पास करना होता है, मान लो, ठीक है। ओके, तो हम उसको प्रिज्म में से जब पास करेंगे, देन आफ्टर वो क्या करेगा? अपने कंपोनेंट जो कलर्स होते हैं, ओके, विब ग्योर जो हम लोग बोलते हैं, उसके अंदर क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, दैट वी कॉल स्पेक्ट्रम। बिल्कुल सेम वही चीज़ हमारे पास है यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हम लोग ने यहाँ पर क्या लिया हुआ है? हाइड्रोजन लिया हुआ है। हाइड्रोजन 1 मोल हम लोग हाइड्रोजन ले सकते हैं। 1 मोल के अंदर काफ़ी सारे हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे लाइटर एलिमेंट है हमारी पीरियोडिक टेबल का। ओके, सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या आएगा? व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू हाइड्रोजन गैस। हम लोगों ने क्या हुआ है यहाँ पर? अगर हम लोग क्या करेंगे? अगर एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को हम लोग हाइड्रोजन में से, हाइड्रोजन गैस में से क्या करेंगे? पास करते हैं। ओके, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर। प्रेशर कैसा होना चाहिए? लो। अब ब्लूइश लाइट इज इमिटेड। तो कौन सा लाइट हमें उसमें नजर आएगा? एक ब्लूइश लाइट हमें यहाँ पे नजर आएगा। व्हेन अ रे ऑफ दिस लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म। और जब हम ये ब्लूइश लाइट होगा, इसको हम किस में से पास करेंगे? प्रिज्म में से पास करेंगे। ओके, लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म, अ डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ सेवरल शार्प लाइन आर ऑब्टेन्ड। तो हम लोगों को क्या मिलेगा? बहुत सारी वहाँ पर डिसकंटिन्यूअस लाइन, शार्प लाइन्स हम लोगों को मिलने वाली होती हैं। All these lines observed in the hydrogen spectrum, और हम उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 6 सीरीज, और उसके लिए 6 सीरीज हमारे पास होती हैं। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री। ये सीरीज आप लोगों को आपके बुक्स के अंदर भी दिए हैं, वहाँ पर आपको रीड करने के लिए मिलेगी। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड एंड हम्फ्री सीरीज आप लोगों को वहाँ पर 6 टाइप की सीरीज आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर रीड आउट करने के लिए मिलेगा। ओके, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। दिस इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, बोहर मॉडल्स ऑफ एटम आप लोगों को काफ़ी टाइम आपकी जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह जो होते हैं उनके अंदर भी आपको रीड करने के लिए मिलेगा। सो लिसन केयरफुली। ओके, तो देखिएगा बोहर मॉडल ऑफ एन एटम्स में क्या होता है हमारे पास में। बोहर मॉडल इज बेस्ड ऑन सर्टेन पास्टुलेट्स। ओके, जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो अपने कुछ पास्टुलेट्स, कुछ रूल्स अपने बनाते हैं ना, उसका अकॉर्डिंग उनका जो मॉडल है, उनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या होते हैं? फॉलो होते हैं। ओके, नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व्स विद सर्कुलर ऑर्बिट। आपको पता है हमारा जो एटम होता है कैसा? स्फेरिकल होता है। ओके, एंड ऑल एटम्स हैव सम ऑर्बिट्स। उनके अंदर न्यूक्लियस के पास में ऑर्बिट्स होते हैं, K, L, M, N, O, P। ओके, काफ़ी सारे होते हैं। तो उन ऑर्बिट्स के अंदर की बात हो रही है यहाँ पर।
इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, द ऑर्बिट्स आर कॉल्ड शेल। उन ऑर्बिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर? शेल बोलते हैं। ओके, के एल एम एन। ओके, 12th क्लास तक हमको ये रीड करने के लिए मिल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड इन विच द एंगुलर मोमेंटम। ओके, अब इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर रिवॉल्व हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? उनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अ होल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ h/2π। मतलब घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उनका एंगुलर मोमेंटम उसका h/2π जो है उसके क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। ओके, पॉइंट डेसिमल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, only those orbitals are permitted in which the angular momentum of the electron is a whole number multiple of, whole number multiple होना चाहिए 1 2 3 4 5 डेसिमल पॉइंट्स में, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ओके, ऑफ h/2π का फ्रैक्शन होना चाहिए। एंड इलेक्ट्रॉन लाइक एनी अदर मूविंग बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट हैज एन एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू mvr। तो उसका जो सर्कुलर मोमेंटम जो हमारे पास में जो mvr आएगा, mvr हमारा पास में क्या? सर्कुलर ऑर्बिट हैज एन एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू mvr। मतलब h/2π का जो वैल्यू होता है वो किसके इक्वल आना चाहिए? हमारा mvr के इक्वल होना चाहिए। और उसी के लिए ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन परमिटेड होगा और उसी तरीके से उसके अंदर रिवॉल्व करेगा। ओके, सो फाइनली वैल्यू क्या आई हमारे पास? mvr इज इक्वल टू h/2π। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल होता है, 1 2 3 4 इसका वैल्यू है। h प्लांक कांस्टेंट होता है, पाई 2π सर्कुलर ऑर्बिट के लिए हमारे पास आया है। m मास के लिए, v इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, और रेडियस के लिए क्या आया है? r हमारा आया है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस पर कवर कर रहा है। ठीक है, k शेल में है, l में है, तो वो उसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर रेडियस हो जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसका थर्ड पोस्टुलेट, द एनर्जी इज इमिटेड और एब्सॉर्ब ओनली when the electrons jump one energy level to another। It mean कोई भी इलेक्ट्रॉन जो अपने लोअर एनर्जी लेवल में से हाई एनर्जी लेवल में जाएगा तो इट शुड बी, वो क्या करेगा? यहाँ पर उसको एनर्जी का क्या होता है? रिक्वायरमेंट होता है। ओके, मतलब जैसे आप लोग अगर आपको अगर 4th या 5th क्या बोलते हैं पार्ट पे जाना है, कोई आपकी बिल्डिंग या अपार्टमेंट है, आपको ग्राउंड फ्लोर से ना 4th या 5th पर जाना है, तो क्या होगा? नाउ यू जस्ट यूज़ द लैडर। आप लोग सीढ़ी का यूज़ करेंगे तो आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। तो लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में अगर आप जाते हैं तो क्या करते हैं आप? यहाँ पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, और अगर आप लोग हाई लेवल से लोअर लेवल में आते हैं तो जस्ट इमिटेट द एनर्जी। ओके, दोनों चीज़ होती है, आप लोग एब्जॉर्ब भी करते हैं एनर्जी को और इमिटेट भी करते हैं। लोअर एनर्जी लेवल से अपर में जाएंगे तो एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, और अपर से लोअर में आएंगे तो एनर्जी को इमिटेट करेंगे। थर्ड पोस्टुलेट उसी चीज़ को बताएगा। मतलब आप लोग फाइनल एनर्जी में से क्या करेंगे? इनिशियल एनर्जी को यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डी ब्रॉगली प्रिंसिपल की हम लोग बात करने वाले हैं। डी ब्रॉगली प्रिंसिपल क्या बोलता है? देखिएगा यहाँ पर, इसको हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर भी हम लोग जानते हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर भी इसको बोला जाता है। इट वाज सजेस्टेड दैट जस्ट लाइक रेडिएशंस मैटर आल्सो बिहेव एज अ वेव एज वेल एज अ पार्टिकल। जो हमारे पास में यहाँ पर क्या होता है? रेडिएशंस होता है, वो किसकी तरह बिहेव करता है? मैटर है। ठीक है ना, वो वेव की तरह भी बिहेव करेगा और एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। दैट इज मैटर आल्सो ड्यूअल नेचर। मैटर का क्या होता है? ड्यूअल नेचर। देखो सपोज आप लोगों के पास में प्लास्टिक का बॉल है, ठीक है ना, प्लास्टिक की बॉल को आप जब धीरे से थ्रो फेंकते हैं तो क्या होता है? वो ऐसा पार्टिकल्स की फॉर्म में जाएगा। ठीक है, बट अगर उसी प्लास्टिक की बॉल को आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्पीडली फेंकेंगे कहीं पर, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा? स्विंग हो जाएगा। ठीक है, इट मीन वो वेव की फॉर्म में जाएगा। तो जो हमारा जो मैटर होता है उसका ड्यूअल नेचर होता है। वेव नेचर भी होता है और कौन सा होता है? पार्टिकुलेट नेचर भी होता है। सो फॉर्मूला क्या आया? लैम्डा इज इक्वल टू h/mv हमारा फॉर्मूला आया है। h प्लांक कांस्टेंट है हमारे पास में, h का h रहेगा। हम लोगों ने 9th क्लास में अंदर स्टडी किया हुआ है, मोमेंटम का फॉर्मूला p इज इक्वल टू mv होता है। नाउ वी जस्ट पुटिंग द वैल्यू, हम लोग mv की जगह क्या रख दिया आपने? p। सो फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h/p भी हमारा फॉर्मूला हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले एक न्यूमेरिकल है, छोटा सा, आप लोग सॉल्व आउट कीजिएगा इसका वैल्यू पुट करके। कैलकुलेट द मास ऑफ अ फोटोन हुज वेवलेंथ इज 3.6 एंगस्ट्रॉम। आप लोगों को क्या करना है? यहाँ पर मास फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला ये रहा,
लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच का वैल्यू लैम्डा, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ लैम्डा आपका क्या दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम में है। आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो नेचर था उसमें वेवलेंथ के बारे में अपन रीड किया था। वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो उसके अंदर 3.6 एंगस्ट्रॉम है। इस एंगस्ट्रॉम वाली वैल्यू को हम लोग 10 पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई करके किसमें चेंज करते हैं, मीटर में चेंज कर सकते हैं। ओके, एच प्लांक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू फिक्स रहेगा 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ओके, और वेलोसिटी आपका पता है, पार्टिकुलेट वेव का नेचर कैसा था, वेव की जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के इक्वल है, तो कितना आएगा 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड हमारा आएगा। तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, आप सारी वैल्यू पुट करेंगे और किसका वैल्यू निकालेंगे, एम मास आप लोग यहाँ पर निकालेंगे। ओके।